अंबाला के शहजादपुर में पिछले 4 दिनों से बवाल मचा हुआ है। बवाल बिजली विभाग के जेई द्वारा देवी देवताओं को लेकर की गई सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर है, जिसके विरोध में गांव माजरा के लोगों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने जेई के साथ साथ गांव की सरपंच नेहा शर्मा और 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने देर रात जमकर हंगामा किया व दर्ज मामलों को रद्द करने और जेई की गिरफ्तारी की मांग रखी। साथ ही चेतावनी दी गई कि कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक आत्मदाह करेंगे। बढ़ते बवाल को देखते हुए पुलिस ने जेई को गिरफ्तार कर लिया और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत करवाया। एसडीएम ने ग्रामीणों को उचित न्याय का आश्वासन दे मामले को शांत करवाया। यहाँ देखिए, सोमवार को हमें खबर मिली कि एक जूनियर इंजीनियर है बिजली विभाग में, जिसने फेसबुक पर कोई पोस्ट डाला है जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है। लोगों की मांग थी, सोमवार शाम से ही लोगों की मांग थी कि उसकी गिरफ्तारी की जाए। पुलिस ने उनको आश्वासन दिया कि उनकी गिरफ्तारी हम जल्द से जल्द करेंगे। वो जो जेई है वो उसका पता नहीं लग पा रहा था, उसका फ़ोन नहीं बंद था, उसके घर पे भी हमने मुलाजिम भेजे बट उसका पता नहीं लग पा रहा था, तो उसको अरेस्ट करने में थोड़ा समय लग गया। बट सोमवार को जब हमने आश्वासन दिया, आज गुरुवार है, गुरुवार को सुबह सुबह उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, जो भी हमारा जो देश का जो कानून है वो अपना रुख लेगा और उसको जो भी सज़ा बनती है वो कानून के दायरे में रह के उसको दी जाएगी। देखिए, जो भी मांग थी यहाँ ग्रामीणों की, शहरवासियों की, जिस भी बात को लेकर कि उनके साथ जो भी व्यवहार हुआ, जो भी आश्वासन दिया है, उस बात को लेके जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ है उनसे बात की जाएगी, उनकी बात उनको पहुँचाई जाएगी। फिर वो अपने विजडम में जो भी फैसला करे, जिस भी अधिकारी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है या जो भी एक्शन लेना है, सेंसर करना है, जो भी है वो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगे। जी देखिए, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और हमारा संविधान धारा 19 में हम सभी को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। ये हमारे एक मूलभूत अधिकार है जो कि कोई भी कानून देश का उनसे छीन नहीं सकता है। हालांकि उसमें भी हमारे संविधान के निर्माताओं ने अपने विजडम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उसमें, जिनको हम कानून में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। उनको लगाने का एक ही मकसद था कि एक कानूनी व्यवस्था बनी रहे और सबको बराबर मौका मिले अपनी बात करने। सर, आज आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? आज हमारी तरफ से 2 आश्वासन दिए गए हैं। एक तो कि जो आरोपी है तरसेम गोदिया, उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो पूरी तरह से की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसमें कोई भी कोताहत नहीं बरती जाएगी शासन की तरफ से या किसी भी और की तरफ से। और दूसरी जो प्रदर्शनकारियों की जो कुछ मांगे थी, कुछ शिकायतें थी, कुछ मुलाजिमों के खिलाफ और शासन के खिलाफ, उनको जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ है उन तक पहुँचा दी जाए ताकि वो आगे फिर डिसीजन ले सकें। जय श्री राम। बात की, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो पुण्य कार्य हमारे हाथों से, आप सबके हाथों से हुआ। हमारे सम्मानित भाई हैं राजेश जी, वो भी हमारे साथ उस मुहिम में, उस आंदोलन में साथ थे कि एनओसी साथियों कैंसिल नहीं हुई थी। पहली वो है कि हमारे शुभ हाथों से उस सरकार ने उस एनओसी को कैंसिल किया। रादौर हल्के का गांव है कांजनो, वहां पर जाकर भी साथियों बच्चरखाना खुलने वाला था और हमने उस मुहिम को वहां पर भी चलाया, वहां पर भी धरना लगा और वहां पर भी हम साथियों उसकी एनओसी कैंसिल करवाने में कामयाब। बधाई के पात्र है सभी सनातन प्रेमी, बधाई के पात्र हैं साथियों। रही बात आज की में आहुति, जिसने इस सारे कार्यक्रम को आयोजित किया और बीड़ा उठाया और सबसे पहले अपनी आवाज बुलंद की साथियों, सबसे बड़ा योद्धा मैं आज का और इस सभा का प्रवीण शर्मा जी को मानता हूं। नहीं, देखो सबसे पहले आवाज उठाई, देखो श्रेय तो देना पड़ेगा। आस्था पर कहीं भी चोट आती है, मैं प्रशासन से, एसडीएम साहब से अनुरोध करूंगा तत्काल उस पर कार्रवाई करें। हमारा संगठन आदरणीय एसडीएम साहब का शुभ नाम क्या है? यश जी से अनुरोध करूंगा, अगर समाज की भावनाएं ऐसे आहत हुई है किसी कारण से, तत्काल उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करे, कानून सम्मत काम करे। और अगर समाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कंप्लेंट लेके गया उसी के ऊपर कार्रवाई कर दी। ये क्या बात हुई? बात सुनिए, आज की डेट में हिंदू कमजोर नहीं है और हिंदू को किसी भी हालत में, हिंदू का कहीं भी अगर एफआईआर में हिंदुओं के विरुद्ध एफआईआर हो रही है, तत्काल वापस ले उसको, इसी समय वापस ले और कोई
कोई भी काम ऐसा ना करे जिससे माहौल बिगड़े। एसडीएम साहब है, हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि माहौल को ठीक करे। अगर इतने ज्यादा लोग नाराज हैं, किसी कारण से नाराज है, कोई आदमी घर बैठे हुए FIR लॉज हुई है हमारी। सोशल मीडिया पर सरेआम गलत लिख रहा है, तो IT एक्ट की धाराओं के तहत, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई करें। और मैं एसडीएम साहब से ये भी अनुरोध कर रहा हूँ, यहाँ अभी आश्वासन दे, इसी समय जो भी आपके रेजिमेंट ऑफिसर हैं, SHO है, ACP है, उसको आदेश जारी करें, उनको अरेस्ट करें और अरेस्ट करके अंदर करें। खास करके पत्रकार भाइयों का, एसडीएम साहब का, प्रशासन का, सबका आज हमारी 11 आदमी की जान जो बचाई, हम उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। हम मरने के लिए ये विरोधी बात नहीं थी, ये विरोधी बात नहीं थी। लकड़ियां भी है, मरने के लिए भी तैयार थे, लेकिन आप सब भाइयों का, पूरे बिहार का, पूरे प्रशासन का, हम पूरे क्षेत्र का पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सब भाई एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, 1 हफ्ता हम इनकी इंतजार करेंगे। सरपंच साहब को लेके 1 हफ्ते बाद हम 10-11 आदमी जो आप कहे एसडीएम से मिलेंगे, आगे आपको बता देंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि समय बहुत हो गया और आप भी और हमारे चेयरमैन साहब, पूरी कमेटी, जितने हमारे आदमी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय भाई साहब को बता देना चाहूंगा, वो अरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ, 4 डिस्ट्रिक्ट का काम ठीक है, वो अरेस्ट हो चुका इन्होंने बोला, वो अरेस्ट हो चुका है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, कानून और प्रशासन किसी का धर्म लेके, किसी की जात लेके कोई कार्रवाई नहीं करता है, ठीक है। जो FIR तो हुई है, मैंने आपको बताया कि वो उसकी जो डेली रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाती है। इसके बावजूद मैं एक बार DC साहब और SP साहब से बात करूंगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। मैं आपको अभी इसमें मेरा आप जो बोल रहे हैं कि धर्म देख के नहीं होता है, लेकिन धार्मिक भावनाओं पे आहत भी नहीं किया सकता किसी को। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। उसी के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है, वो गिरफ्तार उसको किया जा चुका है। 153 की धारा उस पर लगाई जा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कानून अपना रुख जो उसको लेना चाहिए वो लिया जा रहा है। देखो, आपके मुकदमों की जहाँ तक बात है, साहब किस हिसाब से बात कर रहे हैं, DC साहब SP साहब से बात कर रहे हैं, प्रशासन से जो श्री डॉक्टर शालीन है। अरे यार, हम घर में बैठे हुए कि FIR मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जाएगी बड़े अफसर से। मेरे खिलाफ अगर कोई बात है वो साहब से की जाएगी, अब उसके खिलाफ कोई बात है तो वो ऊपर ही तो की जाएगी ना, उसके लिए थोड़ा समय तो दो ना, कम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं मौके का DSP साहब के माध्यम से, SP साहब के माध्यम से इस FIR को कैंसिल कर सका, कोई दो राय नहीं है। ये कोई जुल्म नहीं है, हिंदुओं के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, पर्सनल हक के लिए नहीं। अगर आप कहते हो भाई हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ना जुल्म, हम आपकी बात मान लेते हैं फिर।